नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही होगी वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहोगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये भी ज्ञात है कि जो आपका एलटी का जो एग्ज़ाम है 18 अगस्त को निर्धारित है। तो आज से अगर हम देखें तो आपके 28 या 27 दिन के आसपास आपका समय बचा है। तो अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और साथ ही अपने समय का सदुपयोग करें। तो इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस मॉक टेस्ट को मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे। यह कह रहा है कि अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, आंतरिक विकास करना जो निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए या फिर आंतरिक विकास करना जिसे खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके, या प्रोत्साहन नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना, या सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। तो क्या हो सकता है कि क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। ये कह रहा है कि अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। तो जब हम शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की अगर हम पक्ष की बात करेंगे तो उसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों, उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क्या है, आप लोगों ने शायद मुझे लगता है दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, आपको मैं बताऊं, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के चरकों के परिणत हो जाए, ठीक है। इसका ये सही उत्तर है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्ति समायोजन द्वारा या व्यवहार का रूपांतरण, या फिर सामाजिक और राजनीतिक चेतना, या अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका बता सकते हैं। जिसे भी आता है कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, ठीक है। इसका ये उत्तर सही है। अब आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर का प्रश्न, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। या फिर चौथा, व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो क्या सही हो सकता है इसमें, ठीक है, बताइए। जो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा, जो बच्चे हैं उन्हें हमेशा सवाल पूछने के लिए क्या होना चाहिए, हमें प्रेरित किया जाना चाहिए। तो यह देखिएगा, इसका ऑप्शन 3 एज ए राइट आंसर। अब देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है कि छात्रों की अधिगम प्रतिभागिता संभव है तो परिचर्चा विधि द्वारा, या व्याख्यान विधि द्वारा, या श्रवण दृश्य साधनों द्वारा, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो क्या संभव है, ठीक है। चलिए, जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आप मुझे लगता है कि सभी ने आंसर दे दिया होगा। जो नहीं दिया रहा है तो उससे हम क्या कह सकते हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो परिचर्चा विधि द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे पांचवें नंबर के प्रश्न की। तो पांचवें नंबर का प्रश्न क्या है, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। सरल, अधिक ज्ञान के लिए, समय कम करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए। तो क्या करेगा अध्यापक, जो दृश्य संसाधनों का उपयोग अध्यापन को किस प्रकार से निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, अध्यापक क्या करेगा, जो दृश्य साधन है वो रुचिकर बनाने के लिए उनका क्या करेगा, प्रयोग करेगा। अब बात करेंगे छठे नंबर का प्रश्न है। वो कह रहा है कि जो उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें अध्यापक की जो भूमिका होगी उसके लक्ष्य क्या होने, छात्रों को सूचना प्रदान करना, छात्रों में स्व अध्यापन को प्रोत्साहित करना, छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है छात्र में स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ठीक है।
अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो 7वें नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखे गुणों वाला देखिए, नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? विषय विशेषज्ञ और समय का पाबंद होना चाहिए, अनुसंधान और की ओर प्रेरित करना चाहिए, या फिर लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला होना चाहिए, जो छात्र प्राय छात्रों का मनोरंजन करता है। तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं? 7वें का क्या उत्तर हो सकता है? देखिए दोस्तों, 7वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विषय विशेषज्ञ, या कहें या विषय विशेषज्ञ एवं समय का पाबंद, ये टीचर क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है, माइक्रो शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग या छात्र अध्यापक के लिए किस अवधि में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? यह कह रहा है कि शिक्षण अभ्यास के दौरान, या शिक्षण अभ्यास के बाद, या शिक्षण अभ्यास से पहले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, जो भी आंसर दे रहे हैं दीजिए। देखिए, इसका जो सही उत्तर है शिक्षण अभ्यास के दौरान। ठीक है, अब देख पा रहे होगे 8वें नंबर का प्रश्न है कि अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? तो यहाँ छात्रों को दंड देना है, कक्षा में अनुशासन रखना है, या प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना होता है, या ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो बता सकते हैं सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा छात्रों को दंड देना। ठीक है, अब बात करेंगे तो 10वें नंबर का प्रश्न है, यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? अनुदेशन सामग्री की बात कर रहा हूं, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या ऑडियो कैसेट है, या फिर छपी सामग्री है, ये ट्रांसपेरेंसी। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए, देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो कह रहा है कि अनुदेशन सामग्री नहीं है, वो क्या है? छपी सामग्री। ठीक है, ये नहीं है। अब बात करेंगे 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क शक्ति का विकास और व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, या ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, या व्याख्यान विधि एक तरफा प्रतिक्रिया है, या व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो बता सकते हैं क्या उत्तर हो सकता है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो कथन सही नहीं है, अगर कहें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो क्या है कि जो व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, या निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, या नई जानकारी देना, या व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही उत्तर? जिसे भी आता है जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मिलाते हुए चलिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2, दूसरा क्या है? निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, छात्रों को इतने अच्छी तरह से बना देना कि वो स्वयं के डिसीजन ले पाए। ठीक है, ऐसे निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता विकसित हो जाए। ठीक, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, ये वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है, या फिर विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर अगर मैं बताऊं, जो वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब 14 नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हैं। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, या मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, या फिर श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी, एज ए
चौथा वाला ऑप्शन सही है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? श्यामपट्ट लेखन में, प्रश्न करना या समझना या उपरोक्त सभी? तो मुझे लगता है सभी इसका आंसर दे चुके होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है उसी से रिलेटेड, अधोलिखित जो व्यक्तित्व में कौन सा तर्क संगत नहीं है? तो व्यक्तित्व में कौन सा तर्क संगत नहीं है? तो शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आशंका उत्पन्न कर सकते हैं, तो चिंतन प्रतिक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, या शिक्षक पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा शिक्षक पैदा होते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न का। 17 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय इतिहासकार थे। प्राचीन भारत के जो प्रथम इतिहासकार जो थे, मैग्नीज थे या फ्राहन थे या हिंसांग थे या कल्लाह, ये लिखा है तो ये थे। तो क्या हो सकता है भारत के? तो जो पहले भारतीय इतिहासकार थे वो ऑप्शन 4 वाला कल्हण, ये क्या थे? ये पहले क्या थे हमारे भारतीय इतिहास के इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही है? ये पाठ्यक्रम पाठ्य वितरण का अंग है, या पाठ्यक्रम पाठ्य वितरण का संकलन अंग है, या फिर पाठ्य वितरण उन सभी शिक्षण संस्थानों का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है और एक समान होता है। तो पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंधित महाविद्यालयों में से एक नहीं होते हैं। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? बताइए दोस्तों। चलिए इसका सही उत्तर समझते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या वितरण का अंग है। ठीक है, ऐसे राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न का। 19 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे दोस्तों। निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर को अनुरूप कौन है? ठीक है, संज्ञा की व्याख्या, अपने शब्दों की संज्ञा की व्याख्या, ए मात्र बी, मात्र ए बी दोनों, या मात्र ए और बी दोनों से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि क्या सही है इसका? ठीक है दोस्तों, बताइए जल्दी से जिसे भी आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क्या है आपका? बता सकते हैं जल्दी से? ऑप्शन बी, अगर हम कहें जो सही है। ठीक है, मात्र क्या है आपका? बी, अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। ठीक है, ये सही है। अब 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे पेशों की अपेक्षा अध्यापन को किसी के द्वारा वरीयता क्यों दी जानी चाहिए? यह है मानवता की सेवा के लिए, अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए, या फिर युवकों के प्रति प्रेम के लिए, या अध्यापन के विषय के ऊपर कौशल जो प्रगति के लिए प्राप्ति के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा 20 का? आप बता सकते हैं दोस्तों? तो 220 का जो सही उत्तर है अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए। ठीक है, इसके सही उत्तर है। अब बात करेंगे 21वें नंबर का प्रश्न। यदि छात्र क्लास में ना आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? अगर आपके कक्षा में छात्र नहीं आते हैं तो आप अध्यापक हैं, तो उस हैसियत से आप क्या करेंगे? वास्तविकता की अपेक्षा या फिर उपेक्षा, या फिर कहें अध्यापन को रुचिकर और शांति प्रभावी बनाने की कोशिश, या फिर छात्रों को दंडित कारण समझना तथा उनको दूर करना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम उनको न आने का उनका कारण पूछेंगे और उस कारण को उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चे कक्षा में उपस्थित हो सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 22वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनिए जिसे आप उस समय सर्वोचित समझते हैं जबकि छात्र अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या की उपेक्षा, छात्रों को दंडित किया जाए, छात्रों को ध्यान देने के लिए कहिए, यह कारण समझिए। तो क्या होगा? ऑब्वियसली सभी को मुझे लगता है आंसर आता होगा। ऑप्शन 4 इसका सही है
कि कारण समझिए। तो हम क्या करेंगे, कारण समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए 23वें नंबर का प्रश्न है कि कक्षा संचरण में विशुद्धता अधिकतर किस पर आधारित है। तो अध्यापक के ज्ञान की कमी, या छात्रों के ज्ञान की कमी, या कक्षा में शोर, या कक्षा के बाहर शोर। विशिष्टता अधिकतर किस पर रहती है, तो बेसिकली आपको बताना है। तो 23वें नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों जो ये होता है ना, तो कक्षा संचालन में जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, कहने का मतलब है जो अधिकतर किस पर आधारित होती है, ये किस कंडीशन से होता है। तो जो ये कंडीशन होती है बेसिकली, तो आपको अगर इसका उत्तर आता है तो दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, तो अध्यापक के ज्ञान की कमी के कारण से ये इस प्रकार से संचार विशुद्धता अधिकतर कक्षा में हमें देखने को मिल जाती है। तो 24वें नंबर का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे हम श्रृंखलाओं के अंतिम करीब प्रश्न की तरफ पहुंच रहे हैं। तो भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुधारने के लिए सर्वोच्च विकल्प का चयन कीजिए। लचीला पाठ्यक्रम को केंद्रीकृत परीक्षा, या फिर लचीला पाठ्यक्रम केंद्रीकृत परीक्षा, या फिर सामान्य पाठ्यक्रम केंद्रीकृत परीक्षा, या फिर समान पाठ्यक्रम केंद्रीय परीक्षा। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो सामान्य पाठ्यक्रम केंद्रीकृत परीक्षा इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो देख पा रहे होगे आप कि 25वें नंबर का प्रश्न, कोई छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे, डांट कर बैठा देंगे, या बाहर बुलाकर मना कर देंगे, तो उपेक्षा करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्या करोगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमारा तो दायित्व यही बनता है कि हम प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को हमेशा क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि उसके ज्ञान में क्या होगा, स्वर्णिम की उसका विकास होता है, उसके ज्ञान का दायरा बढ़ सकता है। तो ओवरली हम यही करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें, और अधिक से अधिक इस प्रश्न को आप हल कीजिए। अगर आपको इनके मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम है पहाड़ एजुकेशन क्लासेस करके, वहाँ उसको देखिए, वहाँ पर सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है।